अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर महानूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द ये कहते हुए सुना होगा कि हमें इंसोम्निया है, हमें इंसोम्निया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि इंसोम्निया एक्चुअली में है क्या, इसके हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं और इसको ट्रीट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, इंसोम्निया बेसिकली मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको नींद नहीं आती या आपको कम नींद आती। इंसोम्निया के हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपको कम नींद आ रही है, तो उससे क्या होगा, दिन के टाइम आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप कोई भी काम, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होगी, आप कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, आपसे वो काम नहीं होगा क्योंकि आप सोए नहीं होंगे और आप फोकस नहीं कर सकेंगे किसी चीज़ में, आप पढ़ नहीं सकेंगे, आप वैसे कोई और काम नहीं कर सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होगी, फटीग फील होगी, आप बहुत लेजी फील करेंगे, आप बहुत स्लीपी फील करेंगे कर रहा होगा। What are the causes of insomnia? इंसोमनिया की बहुत सारी कॉजेज हैं बट विल डिस्कस द कॉमन वंस हियर। सो सबसे पहले क्या आ जाता है, साइकेट्रिक कोई इलनेस है, जैसे डिप्रेशन है किसी को एंजाइटी है, रात को आप लेटते हैं सोने के लिए बट बिकॉज ऑफ एंजाइटी आपको क्या होगा, आपको डिफरेंट तरह की थॉट्स आती रहेंगी जिसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर सकेगा, आपको नींद नहीं आएगी। पीटीएसडी है, आपको कोई आपकी लाइफ में ऐसा ट्रोमैटिक इवेंट हुआ है जिसके बारे में आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उसकी वजह से आप सो नहीं सक रहे। इंसोम्निया किसी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले आ जाएगा इसमें पेन, कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, उसमें क्या होगा कि आपको पेन ही इतना ज़्यादा होगा कि आप सो ही नहीं सकेंगे बिकॉज ऑफ पेन। उसके अलावा और ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, एज़मा हो गया, दमा हो गया, कोई और ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में रात को मसला हो रहा है, आप सांस नहीं ले सक रहे, उसकी वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब। एक और जो कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है ड्रग्स रिलेटेड साइड इफेक्ट। आप कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट इंसोम्निया, आपको उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। आप कोई ऐसी स्टिमुलेंट ड्रग्स ले रहे हैं अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। आप कैफीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोकेन, एल्कोहल, इस तरह की सब्सटेंस मिस यूज़ कर रहे हैं आप, इस वजह से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया जो है वो एज रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे जैसे वन गेट्स ओल्डर क्या होता है कि आपकी नींद कम से कम होने शुरू हो जाती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है बिकॉज आपका माइंड उस तरह से रिलैक्स नहीं होता इस वजह से। ओके, नाउ लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको नींद नहीं आ रही रात को, ठीक है, लेकिन वो दिन को पूरा दिन सोया रहता है पर वो कहता है कि मुझे इंसोम्निया बिकॉज मुझे रात को नींद नहीं है। तो क्या वाकई उसको इंसोम्निया है? आंसर इज नो, बिकॉज उसकी जो नींद है वो दिन के टाइम पूरी कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको रात को नींद नहीं आनी। वाई? बिकॉज वो दिन के टाइम अपनी पूरी नींद कर रहा है। सो नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंसोम्निया की ट्रीट करने के लिए वो है कि आप अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करें। अगर किसी को पेन है जिसकी वजह से उसको नींद, या गिव हिम पेन किलर। अगर किसी को एज़मा है जिसकी वजह से वो रात को बार बार जाग रहा है, तो आप उसके एज़मा को ट्रीट करें। अगर किसी को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, किसी को स्टमक रिलेटेड इशू है, आप उसके उस इशू को ट्रीट करें। एंड ट्रीट कैसे किया जा सकता है? यू विल हैव टू गो टू योर फिजिशियन, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट करेगा। नंबर 2 इज कि आप अपनी स्लीप हैबिट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। अगर आप फोन, लैपटॉप या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करेंगे, योर ब्रेन इज गोना वर्क कॉन्स्टेंटली। ओके, सो वर्क करता रहेगा तो वो रिलैक्स नहीं कर सकेगा। मेक श्योर कि आपका बेड कंफर्टेबल है, आपके अराउंड नॉइज नहीं है, आपकी सराउंडिंग्स काम है जब आप सोने के लिए लेटते हैं। तो मेडिकल थेरेपी भी है इंसोम्निया की, जिसमें हम मेडिकेशन देते हैं अगर कोई किसी पर्सन को रात को नींद नहीं आ रही, स्पेशली इन ओल्डर एज। क्योंकि ओल्डर एज में अक्सर ये होता है कोई ऐसा कोई अंडरलाइन कॉज नहीं होती, बस स्लीपिंग पैटर्न उनका डिस्टर्ब हुआ होता है, स्लीप साइकिल उनका डिस्टर्ब हुआ होता है जिसकी वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? सिडेटिव्स देते हैं और बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। एंड सिडेटिव्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन है। यू विल हैव टू विजिट योर डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा तो ही आप ये मेडिकेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये मेडिकेशन हमें किसी भी रीजन की वजह से एडल्ट्स में देनी पड़े, यंग एज वाले ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं उनमें देनी पड़े, तो उनमें ये हम यूजुअली देते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इन मेडिकेशंस का ओवर यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं और डिपेंडेंसी भी कॉमन है। फिर लोग इन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको इन ड्रग्स के बगैर नींद नहीं आती। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं, उसका तो आप सबने सुना होगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्पेशली एंजाइटी, डिप्रेशन या अदर जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनमें सीबीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो सीबीटी कैन ऑल्सो हेल्प विद इंसोम्निया। ये क्या करती है? इट हेल्प्स यू रिलैक्स योर माइंड एंड योर बॉडी। आपका माइंड रिलैक्स होगा तो उससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स। सीबीटी का जो ज़्यादा यूज़ है वो है पीटीएसडी, एंजाइटी या इस तरह के जो इशूज़ हैं उनमें ज़्यादा यूज़ की जा सकती है। और अगर कोई बंदा है जो रात को सोता है लेकिन सोते टाइम उसको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही है माइंड में, तो सीबीटी कैन ऑल्सो हेल्प विद दैट, कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के काम आती है। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपको नींद बेहतर आएगी। अब मैं आपको एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपकी माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकती है सोते टाइम और आपको सोने में हेल्प आउट कर सकती है। वो क्या है कि आप लेट जाएं, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल पुरसकून होना चाहिए, आप लेटें और लेटने के बाद आप क्या करें, अपने माइंड और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, किसी बारे में आपने नहीं सोचना और आपने ये याद रखना है 4, 7 एंड 8। आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4 काउंट करते हुए आपने सांस अंदर लेके जाना है, फिर आपने 4 से 7 तक काउंट करते हुए सांस रोके रखना है, 5, 6, 7। ओके, सो 8 पे आपने क्या करना है, अपने माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू सांस बाहर निकालना है, लाइक दिस। Okay, so this is the deep breathing exercise that can help you with sleep. This is all for today. Kindly let me know in the comment section कि next video किस topic पे होनी चाहिए, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.